सामान्य गिनती में 100 के बाद 200, फिर 300, 400, 500 आगे इस तरीके से बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें बीसी की तो इसमें अंक जो हैं वो पीछे की तरफ बढ़ते हैं और सामान्य में या जैसे एडी में अंक आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए पहले हम बीसी और एडी को समझें। ये है क्या? देखिए, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के पहले, बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के पहले। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी ये एक लैटिन वाक्यांश है जिसका मतलब है प्रभु के समय में, यानी कि प्रभु का जब जन्म हुआ उस वर्ष में। तो हुआ क्या कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक रोमन भिक्षु थे, मॉन्क थे। ये एक प्रस्ताव रखा कि ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर, केंद्र बिंदु मानकर इस तरीके से ऐतिहासिक समय की गणना की जाए। तो फिर उनका ये सुझाव लोगों को समझ में आया और उस विषय में काम हुआ। इतिहासकार उस समय के शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, पांडुलिपियों आदि की हेल्प से जो घटनाएं निकाल के उसको क्रमबद्ध करते हैं, तो क्रमबद्ध करने में ये माना गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी चीज़ें हो चुकी हैं उनमें हम बीसी लगाएंगे और जो उनके जन्म के बाद में जो चीज़ें हुई हैं उनको हम एडी लगाएंगे। और एडी तो आगे चल ही रहा है, बीसी जो घटित हो चुका है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ, और अगर हम बात करें कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो कब हुआ, तो वो 1526 एडी में हुआ। तो चूंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले हो चुका था उसमें बीसी लगा, उसके जन्म के बाद में जो हुआ उसमें एडी लगा। यहाँ हम बीसी और एडी में आगे चर्चा करने से पहले एक बात ये जरूर समझ लें कि यहाँ पर जो केंद्र बिंदु ईसा मसीह को रखा गया, तो अब बहुत जगह धार्मिक तटस्थता बनी रहे, सेकुलर मामला रहे, इसलिए अब बीसी की जगह बिफोर कॉमन एरा यानी कि BCE यूज होने लगा है और एडी की जगह कॉमन एरा यानी कि CE का लोग प्रयोग करने लगे हैं, जिसमें कि लोग एक निगाह से देखें, कोई ऐसी बात ना हो कि किसी धर्म की लगे इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो ये काम किया गया। एक हम उदाहरण लेते हैं बीसी और एडी को समझने के लिए कि जैसे कि कोई एक बच्चा है, उसका जन्म 50 एडी में हुआ, उसके पिता उसे 25 वर्ष बड़े हैं, तो उनका जन्म कब हुआ होगा? स्वाभाविक है उनका जन्म पहले हो चुका होगा, तो 25 साल आप लेस कर दीजिए, यानी कि 25 एडी में। और अगर यही बात हम बीसी में कहें कि कोई बच्चा उसका जन्म 50 बीसी में हुआ, तो उसका पिता तो पहले पैदा हो चुका होगा ना, तो हम पीछे जाएंगे, यानी कि हम घटाने के बजाय हम ऐड करेंगे 25, तो इसका मतलब 75 बीसी में उसके पिता का जन्म हो चुका होगा। ये तो हम बीसी से बीसी में कोई संख्या मापने के लिए कैसे निकालते हैं, एडी से एडी में। अगर हम कोई चीज बीसी से एडी के बीच में जाएं और उसके बीच में जो संख्या निकालें, जैसे सपोज करो कोई घटना 200 एडी में हुई और कोई घटना 300 बीसी में हुई, तो ये अंतराल क्या रहेगा? एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ईसा मसीह का जन्म जो केंद्र बिंदु रखा गया, पर शून्य का वहाँ कोई स्थान नहीं था। 1 बीसी के बाद सीधे 1 एडी आता है, यानी कि 1 वर्ष आता है। तो इस तरीके से चूंकि शून्य नहीं है, तो हम 300 बीसी से 200 एडी के बीच का हम गणना करने के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला यूज कीजिए, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, एडी और बीसी जोड़ दीजिए और उसमें से 1 घटा, तो कितना हुआ 499।
ध्यान रहे कि जैसे जैसे हम ईसा मसीह के करीब जाते हैं संख्या घटती है, और जैसे जैसे ईसा मसीह से हम दूर होते जाते हैं संख्या बढ़ती जाती है। तो बीसी इस तरीके से पीछे जाएंगे तो बढ़ेगा, एडी आगे जाएंगे तो बढ़ेगा। धन्यवाद।